तालिबान जश्न मनाते रहे और अमेरिका 70 खरब रुपए ले उड़ा। नाजरीन, तालिबान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तालिबान अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दौलत से महरूम हो गए हैं। एक ऐसी दौलत जो तालिबान की हुकूमत को दुनिया की अमीर तरीन हुकूमत बना सकती थी, जो उनकी हुकूमत को मुस्तहकम कर सकती थी, जो अफगानिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बना सकती थी। और वो दौलत जो अफगानियों के खून के बदले में बनाई गई थी, उस दौलत को अमेरिका ले उड़ा है। वो अमेरिका के कब्जे में चली गई है और तालिबान उससे महरूम हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं चीज़ों को बढ़ावा दे रहा हूं और रेटिंग लेने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियली अमेरिका की जानिब से ये खबर सामने आई है और मुकम्मल सबूतों के साथ मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं कि दरअसल हुआ क्या है, अफगानियों के साथ, अफगान तालिबान के साथ किस तरह हाथ हो गया है। उन्हें पता भी नहीं था कि अमेरिका उनके साथ ये गेम चल जाएगा। और वो जो आप सोच रहे थे कि जंग खत्म हो चुकी है, दरअसल जंग खत्म नहीं हुई। हाँ, एक तर्ज की जंग जरूर खत्म हुई है, वो थी हेड टू हेड बंदूकों के साथ लड़ने की। लेकिन अब एक नई तर्ज की जंग का आगाज हो रहा है। एक ऐसी जंग जो जंग अजीम दोम के बाद शुरू हुई, जिसे आप सर्द जंग कह सकते थे और जिसमें दुनिया को ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। और ऐसी ही जंग का एक आगाज अब दोबारा से अमेरिका ने कर दिया है। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अमन के दाई हैं और ह्यूमनिज्म के दाई हैं, उन्होंने फिर से तालिबान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया और अब एक नए तरह से जो है इस जंग का आगाज किया है। तमाम मालूमात आपके सामने रखता हूं बगैर किसी तमहीद के। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि तालिबान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो सारे अमेरिका का एक बैंक है उसमें पड़े थे। ये फॉरेन रिजर्व बैंक है जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। और तालिबान जो अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन रिजर्व्स थे, आप जानते हैं कि वहाँ अमेरिका की बैक्ड हुकूमत थी और सारे निज़ाम को दरअसल अमेरिका ही चला रहा था। तो अब बड़ी चालाकी के साथ अमेरिका ने वो जो सारे रिजर्व्स थे, जो अफगानिस्तान के सारे रिजर्व्स थे, वो अमेरिका में अपनी जो है वो बैंक में जाकर रखे थे। और उसका मकसद यही था कि अगर कल कला को कोई ऐसा वाकया होता है तो इन सब पर हम कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करने में तो वो आपको पता है कि माहिर हैं। होता इसी तरह से है कि जितने भी किसी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो उसी मुल्क के सेंट्रल बैंक में रखे जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक है या दीगर मुल्कों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं या स्टेट बैंक होते हैं, उस बैंक में जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो रखे जाते हैं। लेकिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी के साथ अफगानियों के खून पसीने की कमाई, बल्कि मैं कहूँगा कि उनकी जो खून की कमाई थी, जिसके लिए उन्होंने पता नहीं उनके साथ क्या जुल्म सितम करके उनसे ये रकम निकाली गई, वो सारी जाके रखी अमेरिका में अपने बैंक में, ताकि जब ऐसा कोई वक्त आया तो उसको हम फिर रोक लें। ये एक तो पहले तो आप ये समझ लें कि फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं। दरअसल फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो इसको आप किसी भी हुकूमत की बैकअप मनी कह सकते हैं। यानी अगर मुल्क में कोई भी लायबिलिटी होती है या कोई भी खसारे का किसी हवाले से इशू होता है तो वो उस जो रिजर्व पड़ा होता है, जो बैकअप मनी आपकी पड़ी होती है, आप वहां से लेकर अपने मुल्क को चलाते हैं। जैसे आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे इमरान खान की बातों में या हमारे वजीर खजाना की बातों में, खबरों में आप सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए। अब ये फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने या कम होने से जो डायरेक्टली एक तो इफेक्ट होता है वो करेंसी पर होता है। यानी डॉलर्स का जो वो रेट है ऊपर चला जाता है। डॉलर्स का रेट ऊपर जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है और सारे मामलात खराब हो जाते हैं। और सोचिए कि अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स जीरो हो जाएं तो समझ लें कि आप मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाते हैं। यानी आप अपना बजट भी पेश नहीं कर सकते। यानी आप फिर किस तरह से मुल्क चलाएंगे जब आपके पास जीरो आपके जो रिजर्व्स हैं, जो बैकअप मनी आपने रखी हुई थी कि बजट पेश करने के लिए हम वहां से उसको इस्तेमाल करेंगे या कोई और लायबिलिटी है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप जीरो हो जाते हैं। और फिर अब मुल्क आपको चलाने के लिए इतना जो हजारों अरब रुपए का बजट होता है उसके लिए हजारों अरब रुपए जो हैं वो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और यही कुछ हुआ है अब तालिबान के साथ। ये जो तकरीबन 70 खरब रुपए बनते हैं, 9.2 बिलियन डॉलर्स, ये पड़े थे फॉरेन रिजर्व बैंक अमेरिका में। और अब अमेरिका ने ये ट्रांसफर करने थे, इनकी शिपमेंट करनी थी अफगानिस्तान को। लेकिन अचानक जो है अमेरिका की जानिब से खुफिया तौर पर ये जो शिपमेंट थी, ये जो ट्रांसफर था, इसको कैंसिल कर दिया और ये सारे पैसे जो हैं ये फ्रीज कर दिए गए हैं। और ये पिछले वीक से हो चुके हैं, जब से तालिबान का कब्जा हुआ है उससे पहले के ये फ्रीज हो चुके हैं। जब अशरफ गनी हुकूमत में थे ये
तब से ये फ्रीज हो चुके हैं और तालिबान को इस बारे में पता भी नहीं था। जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया तो वो हुकूमत के मामलात में लग गए, और जैसा कि कल मुल्ला बरादर यहाँ पर पहुंचे अफगानिस्तान में, तो फिर उनके जश्न का आपने देखा कि कितना इस्तकबाल किया गया। दूसरी जो लीडरशिप आ रही है उनके जश्न का जो है वो एक माहौल बनाया जा रहा है और जश्न किया जा रहा है और हुकूमत साजी के मामलात को देखा जा रहा है। और इसी दौरान तालिबान को पता भी नहीं था कि उनके साथ अमेरिका इतनी बड़ी गेम कर रहा है। अब ये जो वाकया हुआ है इस पर जो अमेरिका के अंदर से भी कुछ लोगों ने अमेरिका को बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि ये आप तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बल्कि ज्यादती क्या कर रहे हैं, आप तालिबान के खिलाफ एक और जंग का ऐलान कर रहे हैं। जैसे कि बाइडन ने, आपको याद है जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कौम से खिताब किया तो कहा कि अब हमारा अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अलकायदा के लिए गए थे और अलकायदा को अब हमने ख़त्म कर दिया है, अब वहाँ के लोग जाने और वहाँ की हुकूमत जाने। तो ये उन्होंने पॉलिसी बयान दिया था और इतना बड़ा स्टेप ले चुके थे कि जो कि एक जंग के मुखालिफ हो सकता है। ज़ाहिरी तौर पर जब तालिबान को अब ये पता चलेगा, अब उन तक ये खबर पहुंच चुकी होगी, बहुत रिसेंट ये बात है और अभी अभी ये खबर आई है, तो तालिबान पर जब ये खबर पहुंचेगी तो वो इस चीज़ को क्या समझेंगे, वो इसको एक यही समझेंगे कि उनके लिए एक नई जंग का ऐलान किया गया है। जब आप अमन की बात कर रहे थे तो ऐसे में तालिबान की हुकूमत को दिवालिया करने का मकसद यही है कि आप चाहते हैं कि उनकी हुकूमत घुटनों पर हो जाए और आप उनसे अपनी मर्जी की बात मनवा लें। और पहले भी, आज से 20 साल पहले भी आपने उनसे अपनी मर्जी की बात मनवाने की कोशिश की थी और आपको पता है कि वो आपकी मर्जी तो उन्होंने कभी नहीं मानी और फिर उसका क्या नतीजा निकला और कहां तक आज दुनिया पहुंच चुकी है। और आज फिर आपने वही अमल किया, दोबारा से उनके खिलाफ जो है एक तरह के जंग का ऐलान किया, एक दुश्मनी को फिर से बढ़ावा दिया है जो कि ख़त्म होती जा रही है। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और दुनिया जो है और ये खित्ता जो है वो अमन की तरफ बढ़ेगा, और ऐसा नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो वहाँ के लोकल बैंक्स थे, जो प्राइवेट बैंक्स थे अफ़गानिस्तान के, उसको भी बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है। ये जो सेंट्रल बैंक है अफ़गानिस्तान का, इसके जो चीफ है अहमदी, इन्होंने ये इंकशाफ किया और एक इंटरव्यू में ये दरअसल ये दौड़ गए थे। अहमदी जो हैं ये सेंट्रल बैंक के चीफ थे अफगानिस्तान के, ये पिछले वीक ही अफगानिस्तान से दौड़कर अमेरिका चले गए थे और अमेरिका में इन्होंने इंकशाफ किया है कि वो जो अफगानिस्तान में तमाम बैंक्स थे लोकल सतह पर भी, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी, उनकी जो सारी रकम थी उसको भी सिक्योर किया गया और उनके जो वॉलेट थे उस सब को रकम जो वहाँ पर रखी थी, अरबों खरबों रुपए रखे हुए थे, उस सब को भी सिक्योर किया गया ताकि वो तालिबान के जो है वो हाथ ना लग सके। अब देखें कि अभी कुछ दिन पहले, जो 3-4 दिन पहले, अशरफ गनी, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो अरबों रुपए लेकर और डॉलर्स की भरी गाड़ियां लेकर फरार हुए हैं अफगानिस्तान से। और अभी उनके हवाले से ये खबर आई है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद हैं और अफगानियों की कमाई, अफगानियों के खून पसीने की कमाई वो लेकर दौड़ गए हैं। एक वो सेटबैक था तालिबान की हुकूमत के लिए, क्योंकि जो पैसों की कमी होती जा रही है तालिबान के लिए, बहुत मुश्किल होती जा रही है। और दूसरा, अब उनके लिए उससे भी बड़ी ये जो है वो बहुत ही अफसोसनाक उनके लिए खबर होगी कि अमेरिका ने उनके तमाम फॉरेन रिजर्व्स जो है वो फ्रोज कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो वापस भी कभी तालिबान को हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? क्या अमेरिका कभी उनको वापस करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो किसको दिए जाएंगे? यानी अमेरिका ये कह रहा है कि ये तालिबान की लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो फिर 2 दिन पहले अमरुल्ला साले जो थे, जो नायब सदर थे अफगानिस्तान के, यानी अशरफ गनी सदर थे और नायब सदर जो थे अमरुल्ला साले, जो इस वक्त पंजशेर में मौजूद हैं और एक नई लड़ाई का वहाँ से आगाज़ करने का इरादा रखते हैं। तो उन्होंने ऐलान किया है कि मैं इस वक्त मुल्क का सदर मैं हूं, क्योंकि अशरफ गनी तो मुल्क से जा चुके हैं। तो जब भी कोई सदर, ये कानूनी तौर पर ये होता है, आईनी तौर पर, कि जब मुल्क का सदर चला जाता है तो फिर उसके बाद जो सदर बनता है वो नायब सदर जो है होता है, वो सदर के ओहदे पर जाके पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या फिर अमेरिका वो जो 70 खरब रुपए हैं, क्या वो अमरुल्ला साले को देने वाला है? अगर अमेरिका ऐसा करता है तो सोचिए कि वहां पर कितनी खूनरेज जंग का ये आगाज होगा,
क्योंकि ये कितना बड़ा फंड होगा अमरुल्लाह साले को तालिबान के खिलाफ, क्योंकि वो पहले ही पंजशेर में अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मौजूद हैं और एक बड़ी लड़ाई का वहां से आगाज कर रहे हैं और तालिबान से अफगानिस्तान का कब्जा छुड़वाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। वो वाहिद रहनुमा है अफगान हुकूमत के, साबिक अफगान हुकूमत के, जो दौड़े नहीं हैं। बाकी तमाम अहम रहनुमा अफगानिस्तान से दौड़ चुके हैं, लेकिन अमरुल्लाह साले वहां पर मौजूद हैं। और अगर अमेरिका उनको ये फंड करता है, वैसे वो अमेरिका के पिट्ठू ही थे, तो अगर अमेरिका उनको ये फंड करता है तो सोचिए दोबारा से कितनी खूनरेज जंग का आगाज होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में यह भी सवाल आ रहा होगा कि 70 खरब रुपए कितने होते हैं और अफगानिस्तान के लिए इसकी कितनी अहमियत थी। दरअसल ये अफगानिस्तान की टोटल जो उनका बजट, सालाना बजट था, उससे भी ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान का जो बजट होता है वो 80 खरब होता है, 8000 अरब रुपए, जो कि 80 खरब रुपए बनते हैं, इतना पाकिस्तान का बजट होता है। और अफगानिस्तान का जो बजट है वो इससे भी कम है। तो समझ ले कि उनका जो पूरे बजट के मुतबादल जो रकम थी वो अब उनकी फ्रीज हो चुकी है। समझ ले कि अफगान हुकूमत जो है, तालिबान की जो हुकूमत है वो दिवालिया हो गई है। अब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी हुकूमत साजी के लिए। पहले ही उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि अमेरिका ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मिलिया मेट कर दिया था अफगानिस्तान को। कोई उन्होंने ईंट पर ईंट नहीं छोड़ी और क्या कुछ वहां पर नहीं किया। और कितना अफगानिस्तान जो है वो पसमानदा हो गया। ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई हॉस्पिटल, ना सेहत, ना तालीम, कुछ भी नहीं छोड़ा अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान कितना पीछे चला गया बाकी दुनिया से। तो ये उनके लिए एक चैलेंज था कि वो अफगानिस्तान को डेवलप करते, और अगर उनके पास इतने फॉरेन रिजर्व थे तो वो बजट लेकर आते और ये इतनी पैसे होते कि वो अफगानिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते थे और अफगानिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आ सकते थे, तालीम का और सेहत का निज़ाम लेकर आ सकते थे। और ख़ुद अफगान हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती और बहुत उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। और ये वो कमाई थी जो अफगानियों ने अपने खून से दी थी, उनका खून निचोड़ कर ये कमाई ली गई थी। और अब इस पर अमेरिका बहादुर ने कब्जा कर लिया है। माइट इज़ राइट, अब उनकी ताकत है। लेकिन तालिबान, आप जानते हैं कि तालिबान भी हार मानने वाले नहीं है। तालिबान ज़रूर इसको लेने के लिए आखिरी हदों तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से इस रकम को वापस लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला और लीबिया के हवाले से भी उनके जो फॉरेन रिजर्व थे उनको भी अमेरिका ने फ्रीज किया था, वो तो वापस नहीं ले सके थे। लेकिन तालिबान को पूरी दुनिया अब जान गई है कि उनकी क्या वर्थ है और किस तरह वो अपना हक लेना जानते हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अमेरिका ने दोबारा से एक जंग की हवा दी है, एक फिर से लड़ाई का एक आगाज़ करने का जो मौका दिया है तालिबान को। ये शायद एक सर्द जंग हो, बराह रास्त गोलियां ना चलें, लेकिन ये एक ऐसी सर्द जंग हो जिसका आगाज़ जंग अजीम दोम के बाद हुआ और फिर 40 साल देखेंगे उसमें दुनिया को कितना नुकसान भुगतना पड़ा। तो ये आज की खुसूसी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके सामने ताज़ा तरीन मालूमात शेयर की तमाम सबूतों और एविडेंसेस के साथ। इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।